समुद्र के किनारे एक गुरु अपना आश्रम बनाकर रहा करते थे। वो रोज शाम को समुद्र के किनारे खड़े होकर समुद्र के ऊपर उड़ने वाले बाज को देखा करते थे। एक शाम ऐसे ही जब गुरु एक बाज को देख रहे थे, तब उनके कुछ शिष्य भी वहां आ गए और वो भी बाज को देखने लगे। बहुत देर देखने के बाद उनमें से एक शिष्य ने गुरु से पूछा कि आप रोज इन बाजों को क्यों देखते रहते हो गुरुजी? गुरुजी बहुत देर तक चुप रहे और फिर थोड़ी देर बाद बोले, जिंदगी में अगर बनना तो बाज बनना, तोता कभी मत बनना, क्योंकि तोता बोलता तो बहुत है परंतु ज्यादा ऊपर नहीं उड़ सकता, और दूसरी ओर बाज शांत रहकर भी आसमान को छूने की क्षमता रखता है। गुरु ने आगे कहा, आज मैं तुम्हें बाज के जीवन से जुड़ी 8 ऐसी बातें बताता हूँ जो तुम्हें अपने जीवन में हमेशा अपनानी चाहिए। इन 8 बातों में से जीवन की बहुत बड़ी सीख छुपी हुई है। पहली सीख, एकाग्रता। बाज जब शिकार करने निकलता है तो वह पहले अपने शिकार को चुन लेता है और फिर उसकी हर गलती विधियों को ध्यान से देखता है और बड़े ही आराम से अपना शिकार कर लेता है। जब बाज को किसी मछली का शिकार करना होता है तो वह समुद्र में तैर रही हर मछली को अपना शिकार नहीं बनाता, वो सिर्फ एक मछली को चुनता है और यह देखता है कि वह मछली सतह पर कब आएगी, कितनी देर के लिए आएगी, पानी के बाहर छलांग कब लगाएगी। बाज हर वो चीज को परखता है जो उसे शिकार करने में मदद करती है। वैसे ही हमें भी 10 अलग अलग लक्ष्य को प्राप्त करने की बजाय एक लक्ष्य चुनकर उसे पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए और उसके बीच जो भी मुश्किलें आ रही है उसे दूर करने के बारे में सोचना चाहिए। इसलिए जीवन में एकाग्रता बहुत जरूरी है। दूसरी सीख, बाज हमेशा सबसे ऊंचा और हरदम अकेला उड़ता है। वो कभी किसी चिड़िया या कौवे के साथ नहीं उड़ता और हमेशा अकेला यानी बाजों के साथ उड़ता है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें छोटी सोच वाले लोगों से दूर रहना चाहिए। या तो बड़ी सोच वालों के साथ रहो या सबसे अच्छा अकेले ही रहो। जैसी हमारी संगति होती है ठीक हम भी वैसा ही बन जाते हैं। तीसरी सीख, अपनी सीमाओं से ऊपर उठो। जब जब तूफान आता है, बारिश आती है, बाकी पंछी अपने अपने घोंसलों की तरफ भागते हैं, परंतु बाज ऐसे समय में खुद की सीमाओं को तोड़कर बादलों के भी ऊपर उड़ने का प्रयास करता है। हवा बहुत तेज होती है, उसके पंख भी भारी हो जाते हैं, धूल और आंधी के कारण उसे कुछ दिखाई नहीं देता, परंतु फिर भी वह आसमान की ओर उड़ने का प्रयास करता है। बाज अपनी सीमाओं को इसलिए तोड़ पाता है क्योंकि मुश्किलें आने पर वो घबराता नहीं है बल्कि उनका सामना करता है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि समस्या आने पर उनसे भागो मत बल्कि उसकी आंखों में आंख डालकर उसका सामना करो। चौथी सीख, अपने आराम से बाहर निकलो। बाज कभी भी अपने घोंसले में घास के कोमल तिनके नहीं रखता और जो तिनके कोमल होते हैं वह उसे बाहर निकालकर फेंक देता है। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसके मन में हमेशा अपने घोंसले से बाहर निकलकर शिकार करने का जुनून सवार होता है और उसके बच्चे आलसी नहीं बनते। और दूसरी तरफ हम इंसान हैं जो बड़े बड़े लक्ष्य तो पाना चाहते हैं परंतु अपना आराम नहीं छोड़ना चाहते। हम पूरे दिन कोशिश करते रहते हैं कि कैसे हम अपने घर को, अपने कमरे को और भी आरामदायक बना सके। हम आराम को बहुत महत्व देते हैं और इसलिए हमें बाज से यह सीखना चाहिए कि जहां आराम है वहां विकास बिल्कुल भी नहीं है। पांचवी सीख, निडरता। बाज कभी भी अपने शिकार का आकार या ताकत देखकर घबराता नहीं है और ना ही कभी उसके सामने हार मानता है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि समस्या चाहे कितनी भी बड़ी हो और चाहे कितनी भी मुश्किल ही क्यों ना हो, उसके सामने कभी भी हमें हार नहीं माननी चाहिए
और उसका सामना करना चाहिए। दुनिया के सबसे सफल लोग, सबसे निडर व्यक्ति वही होते हैं जो कभी समस्याओं से डरते नहीं हैं, बल्कि उनका डटकर सामना करते हैं। छठी सीख, बाज कभी भी मरे हुए शिकार को नहीं छूता और वह हमेशा जिंदा शिकार ही करता है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपनी पुरानी सफलताओं या उपलब्धियों के ऊपर नहीं जीना चाहिए। हमारा वो अतीत है और वह मर चुका है और वो कभी भी लौटकर नहीं आने वाला। इसलिए अपने वो मरे हुए और सड़े हुए अतीत के विचारों पर ध्यान मत दो और अपनी आने वाली और ताज़ी जिंदगी पर ध्यान लगाओ। अपने अतीत की पुरानी यादों को वहीं रहने दो जहाँ की वो है। सातवीं सीख, अकेले आगे बढ़ने का साहस रखो। बाज हमेशा अकेले ही शिकार करता है क्योंकि उसे भी पता है भीड़ हौसला तो देती है मगर हमारा साहस छीन लेती है। जो अकेला ही अपने लक्ष्य को पाने निकल पड़ते हैं उससे बढ़कर शायद ही किसी में साहस होता है। बाज ना तो किसी दूसरे बाज की सहायता लेता है और ना ही दूसरे बाज की सहायता करता है, अपने बच्चे की भी नहीं। जंगल के राजा शेर को भी झुंड बनाकर शिकार करते हुए देखा जा सकता है लेकिन बाज को नहीं। यही कारण है वह पानी, हवा और जमीन पर शिकार करके अपना परचम लहरा सकता है। तो इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने लक्ष्य को पाने के लिए अकेले चलने से नहीं डरना चाहिए। अगर महात्मा बुद्धा अकेले चलने से डर गए होते तो दुनिया को ध्यान और शांति का पाठ कौन पढ़ाता। अब आते हैं आठवीं सीख पर, दर्द से भागो मत। बाज की उम्र 70 साल की होती है परंतु 40 साल में ही वह बूढ़ा होने लगता है। नाखून उसके पैरों में धंसने लगते हैं, पंख उसके शरीर में चिपक जाते हैं, चोंच मुड़ जाती है और शरीर उसका भारी होने लगता है। ऐसी स्थिति में शिकार करना तो क्या, वह उड़ने की हालत में भी नहीं रहता। अब उसके पास दो विकल्प होते हैं, या तो अपनी इस अवस्था को स्वीकार करके भूखा प्यासा मर जाए या तो वो 6 महीने की दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरे और खुद को पहले जैसा बना ले। लेकिन बाज तो बाज है, वह दूसरा विकल्प ही चुनता है। इसके लिए वो खुद को ऊंचे पहाड़ पर ले जाता है जहां वो अपनी चोंच से अपने सारे पंख को खींच कर उखाड़ देता है। फिर चट्टान पर पैर मारकर अपने पैरों के नाखून, अपने पैरों के पंजे तोड़ लेता है। उसी चट्टान पर अपनी चोंच मार कर पूरी चोंच को मोड़ कर तोड़ देता है। इस लहूलुहान अवस्था में खुद को दूसरे जानवरों से छुपाता फिरता है। अगले 6 महीने तक वो ऐसे ही दर्द से गुजरता है और इंतजार करता है नए पंख, नई चोंच और पंजे के उगने का। 6 महीने बाद जब ये उग जाते हैं तब वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करता है और फिर से शिकार पर निकल जाता है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि समय आने पर कुछ नया पाने के लिए हमें अपनी पुरानी आदतों को भी छोड़ना पड़ सकता है, चाहे फिर उस आदत को छोड़ने में हमें कितना भी दर्द क्यों ना हो। वह चीज़ें जो हमारे लिए बोझ है, जो हमें पीछे खींचती है, उन्हें हमें वहीं पर छोड़ देना चाहिए। गुरु ने कहा तो ये थी बाज से सीखने वाली 8 ऐसी सीख जो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। तो आप इन 8 चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में अपनाएं और ज़िंदगी में सफलता प्राप्त करें। और ये 8 सीख तुम्हें अपने जीवन में सफल होने के लिए बहुत ज़रूरी है।